आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी द पायरेट फेरी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फेरी जरीना दिखाई जाती है। ये बाकी फेरीज के साथ मिलकर पिक्सी हालों में रहती है। ये एक बहुत ही प्यारी जगह है। हम देखते हैं कि जरीना अपनी फ्रेंड्स के साथ काम पे जा रही है, जहाँ पर इनको पिक्सी डस्ट को पैक करना था। पिक्सी डस्ट एक मैजिकल डस्ट है। इन सब का काम पिक्सी डस्ट को पैक करना है और उसका ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें डस्ट कीपर भी कहा जाता है, यानी डस्ट को संभालने वाली। मगर इनको ये इजाजत नहीं है कि ये डस्ट के साथ किसी भी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट करें। मगर इन सभी फेरीज में वो फेरी जिसका नाम जरीना है, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो इसी पिक्सी डस्ट के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढती रहती है। ये अपनी फ्रेंड से भी पूछती है कि अगर हम डस्ट को पैक कर देते हैं तो ये जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन अगर हम इसी डस्ट को अपने सर पर या किसी भी चीज पर फेंकते हैं तो वो चीज मूव करने लगती है। यानी कि अगर मैं इसको अपने बालों पे फेंक रही हूँ तो मेरे बाल जैसे उड़ रहे हैं। ये सुनने पर फेरीज कहती हैं कि हाँ, क्योंकि ये पिक्सी डस्ट ऐसे ही काम करती है इसलिए ऐसा ही होगा। मगर ये कहती है कि सवाल तो ये पैदा होता है कि क्यों। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सुपरवाइजर आ जाते हैं, जिनका कहना था कि आज ब्लू पिक्सी डस्ट की हिफाजत के लिए जिस फेरी को जाना है वो तैयार हो जाए। अब उन्हें बताया जाता है कि वो फेरी तो आज आई ही नहीं है। ये सुनकर जरीना तो बहुत ही खुश हो जाती है। ये सुनकर बाकी फेरीज को बहुत ही अजीब लगता है। अब ये खुश इसलिए हुई थी क्योंकि इसे पता था कि वो फेरी अगर आज नहीं आई तो जरूर इसे बुलाया जाएगा ब्लू पिक्सी डस्ट की हिफाजत के लिए। और ऐसे ही होता है। फिर सुपरवाइजर जरीना को यहाँ से लेकर चला जाता है। But why 26? अब हमेशा की तरह जरीना जब ब्लू पिक्सी डस्ट के लिए जाती है तो वो पहले की तरह आज भी बहुत सारे सवाल करती है। जैसे अगर सुपरवाइजर कहता है कि इस पिक्सी डस्ट को इतना इस्तेमाल करो तो वो कहती है कि इतना ही क्यों, इससे ज्यादा या इससे ज्यादा कम क्यों नहीं। पहले भी सुपरवाइजर से समझा चुका था और आज भी वो इसे समझाता है कि हम इस पिक्सी डस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। जितना बताया गया है बस उतना ही किया करो। अगले सीन में भी हम जरीना को सुपरवाइजर के साथ ही देखते हैं, जहाँ पर ये सुपरवाइजर से कह रही होती है कि हमें पिक्सी डस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, मगर वो कह रहा होता है कि नहीं। अब ये कहती है कि इसके और भी तो कलर्स हो सकते हैं, जैसे कि पर्पल, पिंक या ऑरेंज। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आज तक पिंक कलर की कोई पिक्सी डस्ट नहीं देखी, क्योंकि ऐसी कोई डस्ट होती ही नहीं है। इस पर ये कहती है कि अगर होती नहीं है तो बनाई तो जा सकती है ना। सुपरवाइजर कहता है कि ऐसा मत कहा करो, मैंने पहले भी कहा कि डस्ट पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, ये बहुत पावरफुल है, इसके रिजल्ट्स बहुत भयानक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जरीना अपने घर चली जाती है। ये अपने घर में भी उसी ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर आई हुई थी और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रही थी। इसने अपनी बुक में लिख रखा था कि किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव है और किस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नेगेटिव है। अब इसके माइंड में दोबारा से कोई बात आती है और ये उठकर दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देती है और देखते ही देखते ये ऑरेंज कलर की पिक्सी डस्ट बना देती है, जो कि पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी। फिर ये अपनी दोस्त टिंट के पास जाती है और उसे अपनी बनाई हुई ऑरेंज डस्ट दिखाती है। ये यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि इसके बाद ये पिंक कलर की भी पिक्सी डस्ट बना देती है। ये सब देखकर तो इसकी दोस्त भी हैरान रह गई थी। वो इसे कहती है कि अभी रुक जाओ, हम इतनी जल्दी इस पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। मगर ये नहीं रुकती और बातों ही बातों में इसका पाँव फिसल जाता है और वो ही ब्लू कलर की पिक्सी डस्ट एक प्लांट पे जाकर गिरती है। वो प्लांट देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। ये प्लांट बड़ा होता होता अब दरख्त बन गया था और ये इतना बड़ा हो गया था कि इसने पिक्सी हालों में मौजूद बहुत सारी चीजों को गिरा दिया था, बहुत सारा नुकसान कर दिया था। सभी लोग डर गए थे, मगर सुपरवाइजर समझ गया था। वो जरीना के पास आता है और इसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पिक्सी डस्ट से किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज से तुम एक डस्ट कीपर नहीं हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डस्ट कीपर रखूंगा तो तुम तो बड़े बड़े नुकसान कर गुजरोगी। जरीना को ये बात बहुत बुरी लगती है। ये अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पिक्सी हालों में एक फेस्टिवल है, सभी फेरीज अपना अपना टैलेंट दिखा रही है। तभी जरीना की फ्रेंड्स जरीना को भी देखती हैं, जो कि यहाँ आई हुई थी छुपकर। वो सब लोगों पर पिंक डस्ट फेंक देती है। इस डस्ट की वजह से इधर मौजूद सभी फेरीज बेहोश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो ब्लू पिक्सी डस्ट यानी कि सबसे पावरफुल डस्ट चोरी करके यहाँ से चली जाती है। अब जरीना की फ्रेंड्स ने क्योंकि इसे देख लिया था, ये उन्हें भी कैद करके चली जाती है। कुछ टाइम के बाद उन्हें आजाद कर दिया जाता है। ये फेरीज बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को यहाँ से लेके चली जा
जाती है। असल में ब्लू पिक्सी डस्ट से जो डस्ट बनाई जाती है उसी डस्ट की वजह से तो ये फेरीज उड़ती हैं, और अगर जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को यहाँ से लेके चली गई है तो ये उड़ नहीं पाएंगी। अब सभी फेरीज कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द जरीना को पकड़ना होगा और उससे वही ब्लू पिक्सी डस्ट वापस लेनी होगी। ये सभी फेरीज मिलकर अब जरीना का पीछा करती हैं। इनको पता था कि जरीना के पास ब्लू पिक्सी डस्ट है और वो डस्ट तो इतना ज्यादा चमकती है कि उसके चमकने की वजह से ये आसानी से जरीना को ढूंढ सकती हैं। अब ऐसे ही इनको एक ब्लू चमकती हुई चीज नजर आती है। इनको पता चल गया था कि ये जरीना है, ये उसका पीछा करती हैं। फिर ये जरीना को एक कश्ती की तरफ ज्यादा देखती हैं। कश्ती पर बहुत सारे लुटेरे थे। अब इन फेरीज को तो लग रहा था कि शायद लुटेरों ने जरीना को पकड़ा होगा और उसे मजबूर किया होगा कि जाकर ब्लू पिक्सी डस्ट चुरा कर लाओ। मगर जब ये उन लुटेरों के पास जाती हैं, यानी उसी कश्ती के पास, तो वहाँ जाकर ये उनकी बातें सुनती हैं और इन्हें पता चलता है कि असल में उन लुटेरों ने तो जरीना को अपना कैप्टन बना रखा है। जरीना जानबूझकर उनकी मदद कर रही है। ये जानकर इन फेरीज को बहुत बुरा लगता है। अब ये सभी फेरीज मिलकर जरीना से ब्लू पिक्सी डस्ट लेती हैं, मगर जरीना इनका पीछा करती है और बाद में इनके पर मल्टी कलर की पिक्सी डस्ट फेंक देती है, जिससे ये बेहोश हो जाती हैं। जब इन्हें होश आती है तो इन्हें पता चलता है कि इनकी तो पावर्स ही एक्सचेंज हो गई हैं। जिसके पास पानी की पावर थी उसके पास एनिमल की पावर आ गई है, और जिसके पास लाइट की पावर थी उसके पास गार्डन की पावर आ गई है। और इन्हें तो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना भी सही से नहीं आता था। वहाँ जरीना उन लुटेरों के साथ शिप में चली जाती है, जबकि इधर फेरी गलती से क्रोकोडाइल के एग को तोड़ बैठती है। अब एग से जो बेबी क्रोकोडाइल निकलता है वो फेरी को अपनी मदर समझता है और उसे प्यार करने लगता है। मूवी के एंड में हम इस बेबी क्रोकोडाइल का भी बहुत बड़ा पार्ट देखेंगे कि ये कैसे उनकी मदद करेगा। फिर हम देखते हैं कि फेरीज शिप की तरफ चली जाती हैं। वहाँ जाकर ये लुटेरों की और भी बातें सुनती हैं, जिनसे इन्हें पता चलता है कि जरीना कैसे इनको मिली थी। ये कह रहे होते हैं कि पहले इनको नहीं पता था कि इनकी जिंदगी का मकसद क्या है। ये कभी इधर तो कभी उधर भटक रहे होते थे, मगर फिर ये जरीना से मिले और इनकी लाइफ बदल गई। जरीना ने इन्हें बताया कि वो इन्हें उड़ा सकती है, इन्हें ही नहीं बल्कि इनकी पूरी शिप को भी उड़ा सकती है। ये लोग तो बहुत खुश थे क्योंकि ये तो पहले ही लुटेरे थे। ये सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया को लूट कर आसमान में जा सकते हैं और वहाँ तो हमें कोई पकड़ भी नहीं सकता। इन फेरीज को उन लुटेरों का कैंप में मिलता है और इन्हें ये भी पता चलता है कि जरीना ने इनके लिए पिक्सी डस्ट का पूरा एक ट्री भी बना रखा हुआ है। अब इन फेरीज को इन सब के इरादे पता चल चुके थे। जरीना भी इनका साथ दे रही थी, मगर फेरीज कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह इनसे ब्लू डस्ट ली जा सके। जब जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट पे काम कर रही होती है और कैबिन बॉय हुक के साथ होती है, तो तभी ये फेरीज पीछे से ब्लू पिक्सी डस्ट को उठा लेती है। इस कैबिन बॉय हुक को भी आप याद रखिएगा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है मूवी की स्टोरी में। अब फेरीज इस ब्लू पिक्सी डस्ट को लेकर वापस अपने घर जाना चाहती थी, मगर क्योंकि इन फेरीज को अभी भी अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसकी वजह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनकी पावर्स एक्सचेंज हो चुकी थी। अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल ना करते हुए ही तो ये पकड़ी भी जाती हैं। अब जरीना की फ्रेंड टिंक किससे कहती है कि हमारे साथ पिक्सी हालो वापस आओ, अपने घर आओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मगर जरीना इसकी एक भी नहीं सुनती और वो कहती कि मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ कोई भी इसके स्किल्स की तारीफ नहीं करेगा। इसलिए जरीना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं वहाँ कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो इन सभी फेरीज को कैद कर देती है। फेरीज आजाद होने की पूरी ट्राई करती है, मगर फिर भी पकड़ी जाती है। जिस केज में इनको रखा जाता है उस पे भी एक स्टोन रख दिया जाता है ताकि ये इसे बाहर ना निकल सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जरीना और उसी कैबिन बॉय को दिखाया जाता है। जरीना कैबिन बॉय के ऊपर डस्ट फेंक देती है, जिससे वो उड़ने लगता है। इसके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो चुके थे। वो हुक बॉय भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो केव के इधर उधर उड़ने लग जाता है। इतने अरसे से जिन एक्सपेरिमेंट्स पे काम किया जा रहा था, आज वो एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए थे। वो कैबिन बॉय हुक अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको बताता है कि जैसे जरीना ने कहा था वैसा ही हुआ। देखो आज मैं उड़ सकता हूँ और तुम लोग भी उड़ पाओगे। और फिर बातों ही बातों में वो जरीना को पकड़ लेता है, यानी कि ये जरीना को धोखा दे रहा था। पहले ये सब लोग जरीना को अपना कैप्टन कहा करते थे और अब ये कैबिन बॉय खुद को कैप्टन कहता है। इसके बाद जरीना को कैद कर लिया जाता है और उधर फेरीज तो पहले से कैद हैं ही। मगर स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब बेबी क्रोकोडाइल आ जाता है। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि वो एक फेरी को अपनी मदर समझता है। अब वो क्रोकोडाइल उन फेरीज की हेल्प करता है और उन्हें आजाद करवा देता है। फेरीज वहाँ से निकलकर अगेन ब्लू डस्ट उठा लेती हैं और वापस जाने लगी होती हैं। तो तभी हुक उन्हें बताता है कि जरीना को उसने कैद कर रखा है। वो फेरी से कहता है कि मुझे ब्लू डस्ट वापस करो, वरना वो जरीना को समंदर में फेंक देगा। अब ये फेरीज मजबूर थी और जरीना को
बचाने के लिए ये ब्लू डस्ट उसे वापस कर देती है, लेकिन वो केबिन बॉय फिर भी जरीना को समंदर में फेंक ही देता है। अब ये सभी फेरीज मिलकर जरीना की जान बचाते हैं। जरीना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो अब उस हुक से बदला जरूर लेगी। उधर हम उन्हीं लुटेरों को देखते हैं जो कि आसमान में जाना चाहते हैं, अपनी शिप को आसमान में लेकर जाना चाहते हैं। वो पिक्सी डस्ट को शिप पे फेंक देते हैं जिससे शिप उड़ने लगती है। वो लुटेरे अब सेकंड स्टार की तरफ जाने लगते हैं। फेरीज को जरीना कहती है कि तुम लोग शिप की साइड चेंज करो, क्योंकि अगर शिप सेकंड स्टार की तरफ चली गई तो हम कभी भी ब्लू डस्ट को वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। जरीना कहती है कि मेरा काम हुक से ब्लू डस्ट लेना है, जबकि फेरीज का काम अब बाकी लुटेरों से लड़ना है। अब सभी फेरीज उन लुटेरों से लड़ती हैं, क्योंकि अगर शिप सेकंड स्टार की तरफ चली गई तो सारी दुनिया पे इन लुटेरों की हुकूमत होगी। यहाँ हम बेबी क्रोकोडाइल को भी देखते हैं जो कि फेरीज की मदद करने के लिए पहुंच गया था, पर एक टाइम आता है जब फेरीज को कैद कर लिया जाता है। इधर जरीना हुक से ब्लू पिक्सी डस्ट लेने की बहुत ट्राई कर रही होती है। लुटेरों को लग रहा होता है कि ये जीत जाएंगे, मगर तभी टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को हुक पे फेंक देती है। ये ब्लू पिक्सी डस्ट का बस एक ही कतरा था, मगर जब येलो और ब्लू पिक्सी डस्ट का ये कतरा मिलते हैं तो वही लड़का यानी कि कैबिन बॉय अजीब तरह से उड़ने लगता है। इसके बाद जरीना बाकी सभी फेरीज को आजाद कर देती है। उन सभी लुटेरों को भी समंदर में फेंक दिया जाता है। उन्हें उनकी गलती की सजा मिल चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि जरीना ब्लू पिक्सी डस्ट को फेरीज को वापस कर देती है। ये यहाँ से जाने वाली थी कि तभी इसकी फ्रेंड इससे कहती है कि तुम हमारे साथ वापस घर क्यों नहीं चलती। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी फेरीज शिप को लेकर पिक्सी हालो की तरफ जाती हैं, जिधर अभी भी सभी फेरीज सो रही थी। जरीना इन पर डस्ट फेंककर इन सभी को जगाती है। सभी फेरीज बड़ी सी शिप को देखकर हैरान रह गई थी। सुपरवाइजर जब जरीना को देखता है तो ये बहुत खुश हो गया था। जरीना सुपरवाइजर से माफी मांगना चाहती थी और ये उनसे ये भी कहना चाहती थी कि आज के बाद ये डस्ट पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगी, मगर तभी इसकी फ्रेंड इसे रोक देती है। टिंट इसे मनाती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम सबको अपना टैलेंट दिखाओ। फिर जरीना को कहा जाता है कि स्टेज तुम्हारा है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि जरीना सभी फेरीज को अपना टैलेंट दिखा रही है और उन्हें हैरान कर रही है। सभी फेरीज बहुत ज्यादा खुश हैं और उस पर प्राउड फील कर रही हैं। सबको उस पर फख्र है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।